नाम आनिया छे गौरांग निताई रे, हरि नाम हरि नाम आनिया छे गौरांग निताई रे। मोदर दुख देखे रे, मोदर दुख देखे रे, मोदर दुख देखे रे, मोदर दुख देखे रे। हरि नाम आनिया छे गौरांग निताई रे, हरि नाम आनिया छे, हरि नाम आनिया छे गौरांग निताई रे, हरि नाम आनिया छे। हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो भाई रे, हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो भाई रे। हरि नाम आनिया छे गौरांग निताई रे, हरि नाम आनिया छे। हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो भाई रे। ये भाई कौन है? किस भाई से कह रहे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर आपसे कह रहे हैं? आप भक्ति विनोद ठाकुर के भाई हो? किससे कह रहे हैं? मन से कह रहे हैं, अपने मन को कह रहे हैं, समझा रहे हैं। क्योंकि हम जीभ से तो बोलते हैं लेकिन बातें करते रहते हैं, कंसंट्रेट नहीं करते माइंड को, इसलिए मन को समझा रहे हैं कि मन तुम करो कीर्तन, हरि का नाम लो। हम यहाँ क्या करने आए हैं? एंजॉय करने आए हैं। क्या होता है एंजॉयमेंट? आनंद क्या है? सुख क्या है? भगवान का स्मरण ही एकमात्र सुख है, बस दूसरा कोई सुख नहीं होता, इसके अलावा सब दुख है। तो अभी हम भगवान का स्मरण करने बैठे हैं, अर्थात सुखी होने के लिए बैठे हैं, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। तो मन को आप भी, आचार्य लोग अपने आचरण से सिखाते हैं, वो अपने मन को समझा रहे हैं, वो अपने मन को नहीं समझा रहे हैं, वो कहना चाहते हैं कि आप अपने मन को समझाओ कि मन आपका नहीं करता। क्योंकि भगवान वो चीज़ नोट करते हैं जो आपका मन करता है, क्योंकि वो क्या है? भावग्राही। भाव है नहीं, मान लीजिए कीर्तन करने का और जीभ कर रही है तो फिर वो ग्रहण नहीं होता, उसका पूरा फल नहीं आता। इसलिए अपने मन को समझाइए कि इधर उधर की बातें अभी छोड़ दे और पूरी तरह से भगवान की शरण में आ जाए और केवल हरि नाम में एकाग्र चित्त हो जाइए। हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो भाई रे, हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो भाई रे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई रे। हरि बोल हरि बोल भाई रे। हरि नाम आनिया छे गौरांग निताई रे, हरि नाम आनिया छे, हरि नाम आनिया छे गौरांग निताई रे, हरि नाम, हरि नाम आनिया छे गौरांग निताई रे, हरि नाम आनिया छे, हरि नाम आनिया छे गौरांग निताई रे, हरि नाम आनिया छे। क्यों लेके आए हरि नाम गौरांग महाप्रभु? संकीर्तनैक पितरौ कमलाय ताक्षौ। संकीर्तन के पिता हैं गौर निताई। वो ये संकीर्तन पृथ्वी पे लेकर के आए, क्यों? मोदर दुख देखे रहे।
कलयुग के जीवों को दुखी देख करके उनसे रहा नहीं गया। वो उनको सुखी बनाने के लिए ये हरि नाम संकीर्तन लेकर के पृथ्वी पे अवतार लेकर के आए। इसलिए अपने अपने मन को समझाना है कि भाई हरि नाम कीर्तन करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा पूरी शक्ति लगाकर बोलिए, दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल। ऐसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गौर प्रेमानंद हरि बोल। तो अभी कोई बोल सकता है कि आपका दुख देख करके आ गए होंगे महाप्रभु, आप होंगे दुखी, हम तो सुखी हैं। लेकिन यहाँ का सुख टेम्पररी है, ये बात याद रखिए। यहाँ जो भी कुछ है, धन है, मकान है, ऑफिस है, दुकान है, फिर संबंध हैं, सब अनित्य हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे, छोड़ के जाना पड़ेगा। कब जाना पड़ेगा पता ही नहीं। गृहस्थ व्यक्ति गृहस्थ में इतना आसक्त हो करके पड़ा रहता है, भूल जाता है कि मृत्यु भी आएगी, लेकिन मृत्यु नहीं भूलती कि इसको ले जाना है। वो आ जाती है, अचानक आके खड़ी हो जाती है। तो दुखी सब हैं, सब मृत्यु से बचना चाहते हैं, इसीलिए इतने हॉस्पिटल खुले हुए हैं, इसीलिए वैक्सीनेशन होता है, इसीलिए सब कुछ होता है। मृत्यु कोई नहीं चाहता, तो ये दुख है। बीमारी कोई नहीं चाहता है, दुख है। बीमारी सबको आती है, बुढ़ापा, ये सब दुख है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मुझे कोई दुख नहीं है, तो वेट कर रहे हैं आगे। तो हमारा दुख देख करके भगवान आए और हरि नाम दे करके गए। सबसे सरल साधन कर दिया कलयुग में, भगवान का नाम लो और नाम जपते जपते हृदय शुद्ध हो जाएगा। फिर भगवान गुरु के माध्यम से उसमें भगवत प्रेम दे देंगे, प्रेमा भक्ति दे देंगे। और जब प्रेम हो जाएगा तो सेवा की लालसा बढ़ेगी और फिर भगवान अपने पास बुला लेंगे। ददामि बुद्धि योगम येन माम उपयान्ति ते। तो असली धन हमको कहाँ जाना है मर करके?
भगवान का धाम का नाम क्या है? कृष्णा। धाम का नाम क्या है? वृंदावन, गोलोक वृंदावन। मर करके हम वहीं जाना चाहते हैं ना, और कहीं बीच में स्वर्ग वर्ग में अटकना तो नहीं चाहते। तो अगर वहां जाना है तो जिस कंट्री में जाते हैं वहां की करेंसी चाहिए होती है ना। एक्सचेंज ऑफिस से जाके एक्सचेंज करवाते हैं, रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं, तब अमेरिका में एंटर करते हैं। तो जब गोलोक जाना है तो वहां कौन सी करेंसी चलती है? हरिनाम की करेंसी वहां चलती है, और कुछ नहीं। बाकी तो वहां चिंतामणि, प्रकर्षद मसु, कल्पवृक्ष, लक्षावृतेषु, वहां करेंसी कौन सी? वहां तो कल्पवृक्ष है, उससे जो मांगो दे देगा आपको। वहां तो प्रेम की नगरी है ना वो। वहां तो कोई चीज भी दाम से नहीं मिलती है, प्रेम से सब मिल जाती है। लेकिन हरि नाम कर करके अपने को शुद्ध जब तक नहीं बनाया, प्रेम जब तक डेवलप नहीं किया, सतत सेवा में जब तक नहीं लगे, तब तक वहां एंट्री नहीं है। तो वहां की करेंसी इकट्ठी करनी है। हरि नाम बिना जीवर अन्य धन नाई रे, हरि नाम बिना जीवर, हरि नाम बिना जीवर अन्य धन नाई रे, हरि नाम बिना जीवर अन्य धन नाई रे, हरि नाम शुद्ध हलो जगाई मादाई रे, हरि नाम, हरि नाम शुद्ध हलो जगाई मादाई रे, बड़ो पापी छिलो 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 रे, हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो भाई रे, हरि बोल हरि बोल हरि बोलो भाई रे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई रे, हरि नाम आने अच्छे गौरांग निताई रे, हरि नाम आने अच्छे। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा
हरि नाम का भगवान का श्रृंगार कैसे करते हैं? सुंदर सुंदर वस्त्र नए नए लाते हैं, अलंकार धारण कराते हैं, मुकुट पहनाते हैं, फूलों से श्रृंगार करते हैं। वैसे ही हरि नाम का भी श्रृंगार किया जाता है। मधुर स्वर से, उच्च स्वर से भगवान का नाम गाकर, करताल बजाकर, मृदंग बजाकर, कुछ नहीं है तो दोनों हाथ से ताली बजाकर। चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया तो कहा सब नवद्वीप वासियों से कि आप सब लोग अपने अपने द्वार के बाहर बैठ करके रोज शाम को दोनों हाथ से ताली बजाते हुए कीर्तन करिएगा। सबने उसको स्वीकार किया। तो दोनों हाथ से ताली बजाते हुए नवद्वीप वासियों की तरह हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे गौरांगा। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन को लगाइए भगवान के नाम में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम भगवान के शरणागत एक बहुत ही उत्तम अधिकारी भक्त महाराज जड़ भरत के विषय में श्रवण करेंगे। सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। बड़ी उपादेय शिक्षाएं हैं इसमें। हमारे अंदर बहुत सी कमियां हैं। वो कमियां हमको तभी पता चलती हैं जब हम व्यासदेव द्वारा रचित श्रीमद् भागवत या भगवत गीता या अन्य शास्त्रों को पढ़ते हैं। इसीलिए इनको पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। इसको पढ़ने से हमें अपनी कमियां पता चलती हैं। और चूंकि व्यासदेव कह रहे हैं और कोई कहेगा तो हम मानेंगे नहीं, उससे तर्क करेंगे, फिर जैसे हैं वैसे बने रहेंगे। लेकिन व्यासदेव भगवान कृष्ण के अवतार हैं, वो कह रहे हैं तो हम हो सकता है उसको स्वीकार कर लें और सुधर जाएं तो दुख समाप्त हो जाए, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति हो जाए, जो कि अनंत मात्रा का है और नित्य वर्धमान है। तो आज ऐसा ही एक चरित्र हम लोग पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवत 5वां स्कंद 9वां अध्याय, जड़ भरत का परम चरित्र। श्रील शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन,
मृग शरीर त्याग कर भरत महाराज ने एक विशुद्ध ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया। मृग शरीर त्याग कर, पिछले जन्म में ये मृग थे, हिरण का शरीर प्राप्त हुआ था, और उससे पिछले जन्म में ये पूरे भारतवर्ष के राजा थे, जिनके नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भारत, पूरी पृथ्वी का नाम भारत था। उन राजा को हिरण में आसक्ति हो गई मृत्यु काल में, और हिरण बनना पड़ गया। गीता में भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम। कलेवर माने शरीर, त्यजति अन्ते कलेवरम, आखिर ये शरीर तो छूटेगा, सब जानते हैं, एज श्योर एज डेथ। तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो अंत समय में जिसमें मेरी चेतना फंसी है, हम उसी के पास पहुंच जाएंगे, उसके जैसे शरीर को प्राप्त कर लेंगे। राजा भरत थे, अपने राज्य को मल की तरह त्याग दिया। हम लोग मल त्याग करके फ्लैश चला देते हैं, देखते भी नहीं उस तरफ। वैसे उन्होंने जो दुस्त्यज्य है, अपना परिवार, पत्नी, बच्चे, राजमहल, धन संपत्ति, सब कुछ मल की तरह त्याग करके भजन के लिए, भगवान की भक्ति के लिए सब छोड़ दिया, वन में आ गए। वन में एक दिन स्नान कर रहे थे, तो स्नान करते करते एक हिरनी जो कि गर्भवती थी, वो भी पास में जल पी रही थी। तो इतने में एक सिंह दहाड़ा, वो डर गई हिरनी, और इस तट पे रहेंगे तो शेर दौड़ा के मार देगा, इसलिए पानी में कूद गई कि तैरते हुए उधर निकल जाएं। पशु सब तैर लेते हैं। तो लगता है कि भगवान ने इसको मेरे संरक्षण में छोड़ दिया है। तो लगता है, मैं भी हो सकता है, ये सब जो हम लोग कल्पनाएं करते हैं ना, यही हमको संसार में फंसाया करती हैं। ठीक है, उसको थोड़ा बहुत पालन करके छोड़ दो, उसमें अटैचमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसको ले आए अपनी कुटिया में, भजन करते थे, शालिग्राम की सेवा में लगे रहते थे, और बार बार ध्यान जाए, हिरण कहीं चला तो नहीं गया, हिरण का बच्चा कहीं चला तो नहीं गया। सोए रात में तो उसको छाती से लगा के सोएं, खाएं तो उसको खिला के खाएं। धीरे धीरे भजन छूटने लगा, और अंत समय आ गया। मृत्यु जब हुई तो हिरण के बच्चे का ध्यान, अगला शरीर हिरण का। लेकिन जो भक्ति की थी, उसके कारण उनको स्मरण बना रहा कि हमने पिछले जन्म में कुछ गलती की थी, कि हम हिरण में आसक्त हो गए। तो ही भगवान कह रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट गीता में कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम। अंत समय में जिसमें मन फंसा होगा, वैसे शरीर की प्राप्ति होगी। एक राजा पुरंजन हुआ करते थे, भागवत में कथा है, अपनी स्त्री में आसक्त थे, अगले जन्म में स्त्री का शरीर मिल गया। इस तरीके से तो अब चिंतन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लास्ट मोमेंट का जो चिंतन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हर समय भगवान का चिंतन होना चाहिए। भगवान गीता में स्पष्ट आदेश दे रहे हैं, गीता सबको पढ़ना चाहिए। स्पष्ट आदेश है, मन मना भव, मन मुझ में लगाओ, जिससे कि तुमको इस संसार में दोबारा ना लौटना पड़े। अंत समय में भी अगर मन मुझ में रहा तो तुम मेरे पास आ जाओगे।
नहीं तो जनरल रूल है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित है, सदा उसी भावना से भावित रहेगा। यम यम वापि स्मरण भावम, और अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अगर कोई अंत समय में मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, माम एव मेरा ही, हम भगवान का स्मरण तो करते हैं, हम भगवान का स्मरण भी करते हैं, ही नहीं करते। हमने क्या पिछले जन्मों में भगवान का स्मरण नहीं किया, भगवान का भी स्मरण किया। घर वाले समझाते हैं बच्चों को, जो ज़्यादा भक्ति करने लगता है, थोड़ी सी ज़्यादा क्या करेगा, अब कलयुग में तो बहुत थोड़ा सा ही कोई आगे बढ़ता। हम मना नहीं कर रहे हैं भक्ति के लिए, लेकिन इधर भी तो ध्यान दो, उधर भी तो ध्यान दो, उधर भी तो ध्यान दो, ही मत लगाओ, भी लगाए रहो, तब तक तो ठीक है सब कुछ। ये शिक्षाएं हमारे परिवार के लोग हमको दिया करते। भगवान कहते हैं माम एकम, हम कहते हैं हाँ आपका भी करेंगे। तो एकम नहीं होने से, अब तो भगवान के भजन के लिए तो गए थे, सब कुछ छोड़ के मलबत त्याग करके, लेकिन शावक भी उसमें फंस गए। अनंत जन्मों में हमने यही गलती की है भी। एक शब्द का खाली फर्क कर देते हैं बस, भ और ह का। जिस दिन ही लगा दिया उस दिन गोलोक वृंदावन पक्का है, ये समझ लीजिए, कोई नहीं रोक पाएगा। माम एकम मनमना भव, मई एव मन आधत्स्व, मन को मुझ में ही लगा दो। मई बुद्धि निवेशय, बुद्धि मुझ में लगाओ। मई आसक्त मनाह पार्थ, योगम युंजन मदाश्रय। योगम युंजन क्या है? योग में लगे रहना, यही है, चैंटिंग में लगे रहो। लेकिन मई आसक्त मनाह पर, मुझ में मन आसक्त करके और तब अपना साधन करो। कोई भी साधन कर रहे हैं, वर्चा विग्रह सेवा है, भोग बना रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मन आसक्त रहे कृष्ण में, बस। ये चाबी है भगवान के धाम की ही, बस इसको याद कर लीजिए आज से, भी नहीं। तो ये उदाहरण है, जिसने भी लगा दिया, हिरण का शरीर मिला। अब हिरण के शरीर में स्मरण बना रहा, ऋषियों के आश्रम के आसपास घूमते थे। मैंने हिरण में आसक्ति की, अब राजा होकर के सब कुछ छोड़ने के बाद भी, इसलिए मुझे हिरण बनना पड़ा। अब तो भगवान का स्मरण करूं, भगवान का स्मरण करते रहे करते रहे करते रहे। अगला शरीर मिला, अगला शरीर मिला जड़ भरत, एक ब्राह्मण परिवार में। वही भागवत में कहा, कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, विशुद्ध ब्राह्मण के कुल में जन्म मिला। हिरण से ब्राह्मण, राजा से हिरण, हिरण से ब्राह्मण। देखिए प्रोग्रेस, क्योंकि हिरण शरीर में भी स्मरण किया। वह ब्राह्मण अंगिरा गोत्र से संबंधित था और ब्राह्मण के समस्त गुणों से संपन्न था। ब्राह्मण के सारे गुण। वह अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करने वाला तथा वैदिक एवं अन्य पूरक साहित्यों का ज्ञाता था। षट्कर्म निपुणो विप्रो, वह दानी था, संतुष्ट था, सहनशील था, विनम्र था। कौन? जड़ भरत के पिता। ईश्वर की सेवा में तत्पर रहने वाला था।
वह सदैव समाधि में रहता था। उसकी पहली पत्नी से उसी के समान योग्य 9 पुत्र और दूसरी पत्नी से जुड़वा भाई बहन पैदा हुए थे, जिनमें से लड़का सर्वोच्च भक्त तथा राजर्षियों में अग्रणी भरत महाराज के नाम से विख्यात हुआ पिछले 2 जन्म पहले। तो यह कथा है उसके मृग शरीर को त्याग कर पुनः जन्म लेने की। तो जब कोई भक्ति करता है और भक्ति पूर्ण नहीं कर पाता, अधूरी रह जाती है, योग भ्रष्ट हो जाता है, तो भगवान ने गीता के 6ठे अध्याय में 41वें श्लोक में बताया है कि शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। तो पवित्र कुलों में जन्म लेता है। तो भरत महाराज अपने प्रथम जन्म में क्षत्रिय कुल में महाराज ऋषभ के पुत्र थे, किंतु अपने कार्यों की उपेक्षा करने तथा तुच्छ हिरण में अत्यधिक आसक्ति के कारण उन्हें मृग के पुत्र रूप में जन्म लेना पड़ा। किंतु भक्त होने के कारण उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही और हिरण के शरीर में पश्चाताप करते रहे। पश्चाताप के कारण वे एकांत जंगल में रहकर, हिरण होकर के एकांतवास, एकांत जंगल में रहकर श्री कृष्ण का ध्यान धरते रहे। भगवान की कृपा देखिए, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मैं स्मृति देता हूं, मैं चाहूं हिरण को दूं स्मृति, चाहे भालू को दूं, चाहे वानर को दूं, चाहे जिसको दूं, और इंसान नहीं चाहता उसको ना दूं। भगवान के कंट्रोल में है ये मेमोरी देना। पश्चाताप के कारण वे एकांत जंगल में रहकर श्री कृष्ण का ध्यान धरते हैं। तब उन्हें एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म धारण करने का अवसर मिला। क्यों हिरण बने? हिरण में आसक्ति थी। क्यों ब्राह्मण कुल में आए हिरण से? अपनी गलती का एहसास था, पश्चाताप था, भगवान का स्मरण करते रहे, ऋषियों के घर के आसपास रहे, एकांतवास किया। तो भगवान तो भावग्राही है ना, भगवान ने देख लिया कि ये चाहता है भक्ति करना। भगवत कृपा से जब कोई चाहता है कुछ आध्यात्मिक वस्तु, भगवान का संग, भक्तों का संग, तो भगवान कृपा करते हैं। देखिए हिरण भी अगर इच्छा कर रहा है तो भगवत कृपा से क्या हुआ सुनिए आगे। भगवत कृपा से भरत महाराज को अपने पूर्व जन्म की घटनाएं स्मरण थी। यद्यपि उन्हें ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ था, किंतु वे अपने स्वजनों तथा मित्रों से जो भक्त नहीं थे अत्यंत भयभीत थे। किससे भयभीत थे? अपने स्वजनों से, अपने मित्रों से। क्यों भयभीत थे? क्योंकि वो भक्त नहीं थे। ठीक है, एक बार गड़बड़ हो चुकी, हिरण बनना पड़ गया। अब ये अभक्तों का एसोसिएशन, सावधान। वैष्णव का आचरण कैसा होता है? चैतन्य महाप्रभु से किसी ने पूछा, महाप्रभु ने क्या कहा? असत संग छाड़, असत संग को छोड़ दो। यही वैष्णव आचार, यही होता है वैष्णव आचार। और असत क्या है? असत एक स्त्री संगी
कृष्ण अभक्त आर, जो कृष्ण का भक्त नहीं है, स्त्रियों का संगी है, ये है असत्संग। इनका संग छोड़ दो। यही वैष्णव को इन दोनों से बचना चाहिए। किंतु वे अपने स्वजनों तथा मित्रों से जो भक्त नहीं थे अत्यंत भयभीत थे। ये नहीं कि खाली उनको इग्नोर करते हो, उनके यहाँ जाते आते नहीं, वो डर लगता था उनको देख करके। फिर मनुष्य जीवन बर्बाद करेगा। ये मनुष्य जीवन का पूरा रिस्क है। वे ऐसी संगति से सदैव सतर्क रहते, क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं पुनः च्युत न हो जाएं, फिर न गिर पड़े किसी और शरीर में। ये भय होना चाहिए। संसार का भय, जन्म मृत्यु आएगी, इस बात का भय करने की जरूरत नहीं है। ये तो गीता का पहली शिक्षा प्राप्त करने वाला भी नहीं डरता। भगवान सबसे पहले ही बताते हैं तुम शरीर नहीं आत्मा हो, और आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनम, एनम माने इस आत्मा को, दहति पावकः, अग्नि जला नहीं सकती। तो फिर डर किस बात का? न पानी में डूब सकता है, न आग में जल सकता है, न शस्त्र से कट सकता है। एटम बम भी गिर जाए तब भी उसको कुछ नहीं होने वाला है। तो इस बात का डर नहीं है कि मृत्यु आएगी और कोई मेरी हानि कर देगा, कुछ नहीं। इस बात का डर कि मनुष्य जीवन न बर्बाद हो जाए, इसलिए अपने मित्रों और स्वजनों से डर लगता जो भक्त नहीं। भय था कि कहीं पुनः च्युत न हो जाएं। फलतः अब ऐसे लोगों से बचने का उपाय क्या है वो भी सीख लीजिए। फलतः वे जनता के समक्ष उन्मत्त यानी पागल, जड़, अंधे तथा बहरे के रूप में प्रकट होते रहे। वो ऐसा शो करते थे कि जैसे उनको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, देख के भी कुछ देखा नहीं। क्योंकि वैष्णव तो वैसे ही देखता नहीं कुछ और अपने इष्ट के अलावा। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। उसको तो हर जगह तो अपना इष्ट देव दिखता। सुन के भी कुछ सुना नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं किसी को। किस लिए? पुनः च्युत न हो जाएं, फिर मनुष्य जीवन न बर्बाद चला जाए। पागल, अंधे, जड़ तथा बहरे के रूप में प्रकट होते रहे। इस प्रकार उन्होंने कुसंगति से अपने को बचा रखा। हम बनते हैं इंटेलिजेंट, इसलिए फंस जाते हैं। एप्लीकेशन डालते हैं, क्या आता है आपको, हम ग्रेजुएट हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम अपनी क्वालिफिकेशन बताना शुरू करते। तो आओ फिर माया की सेवा में लगो। माया सेवा में लगा देती है। अच्छा, इतनी क्वालिफिकेशन तुम्हारी है तो माया की सेवा है तुम्हारे लिए तैयार। जीवन निकल जाता है। फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब टाइम, जो हमको टाइम ही तो मिला है, एक लिमिटेड टाइम, और सारा टाइम खा गई नौकरी, बस खत्म जीवन। इंटेलिजेंट बनने का ये दंड है। जीवन का समय ही खत्म हो जाएगा। वे अपने अंतःकरण में ईश्वर के चरण कमलों का ध्यान धरते। किसी काम के लायक ही नहीं है, न सुनते हैं, न देखते हैं, न बोलते हैं, न रिस्पॉन्स करते हैं, अंदर ही अंदर भगवान का ध्यान चल रहा है। तो स्मरण इंपॉर्टेंट है। वे अपने अंतःकरण में ईश्वर के चरण कमलों का ध्यान धरते और ईश्वर के गुणों का जप करते रहते, जो मनुष्य को कर्म बंधन से बचाने वाला है। ईश्वर का चिंतन कैसा है?
कर्म बंधन से बचाने वाला। और बुद्धिमान बनने का रिजल्ट क्या है? कर्म बंधन में। तो सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता क्या है? जे जने भजे कृष्ण से बड़ो चतुर। ये है चतुराई असली। वो तो इंटेलिजेंट बन करके दिखाया तो मूर्खता में फंस गए। वो कौन सी बुद्धिमत्ता हुई कि कर्म बंधन लग गया? इस प्रकार उन्होंने अपने को अभक्त संगियों के आक्रमण से बचा लिया। क्यों सद और असद योनियों में जन्म लेना पड़ता है? कारणम गुण संग, प्रकृति के गुणों का संग। कोई सतोगुणी है तो कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है। संसार में सब प्रकृति के गुणों के अधीन है। कोई ऐसा बचा हुआ नहीं है जो प्रकृति के गुणों में ना हो। तो अब किसी ने कोई ना कोई पकड़ लेगा हमको, चाहे लोहे की जंजीर हो, चाहे चांदी की हो, चाहे सोने की हो, जंजीर तो जंजीर। तो कारणम गुण संग अस्य सदसद जन्म योनिषु, सदसद योनि जन्मसु। तो अब हम कर्म कर रहे हैं, कौन वॉच कर रहा है? दैव नेत्रेण। भगवान कहाँ है? हमारे हृदय में है, आपके हृदय में है, कण कण में है, सर्वत्र है। मयि स्थानि सर्वभूतानि, सब भगवान पर ही आश्रित हैं। तो भगवान तो हर जगह देख रहे हैं। इसका मतलब कोई कर्म हमारा उनसे छिपा हुआ नहीं है। अगर हम खाली इतना ही स्मरण करते रहें तो भौतिक जगत में दोबारा नहीं आएंगे। हर समय ये चेतना बनी रहे, भगवान देख रहे हैं। हमने कोई गलत काम किया तो दंड देंगे। तो अब इन गुणों से कैसे बचें? हमारे कर्म और दैव नेत्र जंतुर्देहोपपत्तये, हमारी देह बन जाती है उसी में। हमारे कर्मों को नोट करके भगवान दे देते हैं प्रकृति के माध्यम से। तो इस कर्म बंधन से बाहर निकलने का उपाय क्या है, वो भी गीता में दे दिया। 14वां अध्याय 26वां श्लोक, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो तीनों गुणों को पार कर जाएगा, ब्रह्मभूत हो जाएगा। कौन? माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो पूर्ण रूप से भक्ति योग के परायण हो गया है। ही लगा दिया जिसने, पूर्ण रूप से भक्ति योग के परायण है, जो किसी भी स्थिति में उससे गिरता नहीं है। वह अविलंब, बिना देरी के, 1 मिनट, जब ये हो गया तो फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं अविलंब माया का उल्लंघन कर जाता है और ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। तो भक्ति योग के परायण कैसे हों? तो प्रभुपाद करें श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। 9 विधियां हैं जो आपको पसंद आए। सबसे पहले तो श्रवण तो जरूरी है, ठीक है ना। श्रवण कर लो 9 ही विधियों का, जो पसंद आ जाए वो करो परफेक्शन के साथ। उसमें 3 प्रधान है, श्रवण कीर्तन और स्मरण, और उसमें भी श्रवण सबसे मुख्य है। श्रवण कंपलसरी है। श्रवण कर लेने के बाद स्मरण बहुत जरूरी है। श्रवण कर रहे हैं और फिर बाद में स्मरण न करें उसका, तो श्रवण सब भूल जाएगा। कलयुगी जीव है, मंदासु मंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता। इसलिए स्मरण बहुत जरूरी है, रिपीटिशन बहुत जरूरी है, बार बार सुनना चाहिए। स्मरण स्मरण स्मरण।
अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त कलेवरम, स्मरण करते हुए जो छोड़ेगा, खाली नाम लेते हुए छोड़ेगा तो नहीं काम बनेगा। अजामिल ने नाम लेते हुए मृत्यु के समय जब यमदूत देखे तो नारायण नारायण बुलाने लगा, तो हुआ क्या? नारायण के दूत आ गए, दोनों में वार्तालाप शुरू हो गया। इसने नारायण का नाम लिया, इसके पाप सब कट गए, यमदूतों तुम लोग इसको नहीं ले जा सकते। दोनों की वार्तालाप में यमदूत हार गए, विष्णु दूतों से कहाँ जीत पाएंगे, जे जने भजे कृष्ण से बड़ो चतुर। अब ये लौट गए, और इधर विष्णु दूतों ने क्या किया, ले गए अजामिल को? नहीं ले गए। क्यों नहीं ले गए? नाम तो लिया था, स्मरण नहीं था। चेतना में कौन था? बच्चा। छोड़ के चले गए। सेकंड चांस मिला, चांस तो यहाँ भरत महाराज को भी मिल रहा, ठीक है, इनको थर्ड चांस मिल रहा है। सेकंड चांस, थर्ड चांस सब देते रहते हैं, भगवान बड़े दयालु हैं। तो फाइनली क्या करना है? ये नवधा भक्ति करते करते कहाँ तक पहुँचना है? मन मना भव, यहाँ तक आना है, ठीक है। बस ये परफेक्शन है, मन भगवान में लग जाए। फिर तो कोई और ईश्वर की आराधना करने को कहा तो उद्धव मन न भय 10-20, एक रहे सो गए श्याम संग। एक ही मन था, वो श्याम का हो गया, अब क्या दें। मुरारी गुप्त ने कहा कि हमने तो अपना माथा बेच दिया रामचंद्र जी के चरणों में, आप कह रहे हो कृष्ण का भजन करो, हमसे नहीं हो पा रहा है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बड़ा लज्जित हूँ। महाप्रभु ने गले लगा लिया, मन तो दिया तुमने राम को। ये है भगवान, मन मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे हैं कि पैसा दे दो हमको, ये पैसा क्या दो, लक्ष्मी उनकी दासी है, चरण दबाती रहती हर समय। उनको हम क्या धन से सुखी करेंगे, क्या उनको हम अपनी विद्या से सुखी करेंगे? वो गीता दे दी है संसार में। वो एक करवट बदलते हैं तो लीला कहलाती है। तो हम उनको अपनी स्मार्टनेस से संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ भी हम कर लें, अच्छे कपड़े पहन लें, कुछ भी कर लें, बढ़िया बढ़िया वैष्णव जैसे दिखने लग जाएं, नहीं। भगवान कह रहे हैं मन लाओ मेरे को, बस भजन रे मन। इसलिए हमारे आचार्य मन पे कंसंट्रेट करते हैं, मन भजन कर, हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो भाई रे। मन मेरे भाई, प्यार से समझा रहे हैं मन को। बड़ा दुष्ट है ना, शत्रु है, अभी शत्रु बना हुआ है, इसको मित्र बनाना है, लेकिन थोड़ा पोलाइट होके तो बात करनी पड़ेगी। ये नहीं कह रहे दुष्ट, दुष्ट भी कोई कोई भक्त लोग कह देते हैं, दुष्ट मन तुम्हें किसे रे वैष्णव। कोई कोई तो ज़्यादा बोल्ड होते हैं, खोल के बोल देते हैं बिल्कुल, क्योंकि उनका मन दुष्ट थोड़ी है, कुछ भी कहें। तो फाइनली हमको यहाँ पहुँचना है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कार। तो मन मुझ में नहीं लगा पा रहे हो तो कोई बात नहीं, मेरे भक्ति बन जाओ, नवधा भक्ति तो करो कम से कम, वो भी तुमसे नहीं हो रही है, तुम मेरी पूजा ही कर लिया करो, आरती में ही आके शामिल हो जाएगा। मध्याजी, वो भी तुमसे नहीं हो रहा है, चलो मुझे प्रणाम ही कर लो। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, तो प्रणाम करता है भगवान को, उसके पापों का आकर्षण कर लेते हैं भगवान, वहाँ पाप काट देंगे। भगवान तो 4 ऑप्शन दे रहे हैं, 4 में से एक कर लो, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते मनमना तक तो जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्राह्मण पिता का मन अपने पुत्र जड़ भरत के प्रति स्नेह से पूरित होने के कारण उनसे अत्यधिक अनुरक्त था। भगवान की पूजा करते थे, बेटे में मन आसक्त है, बेटा जड़ है,
आ सकता है, भी लगा हुआ है, ये समस्या है। गृहस्थ में ये समस्या आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो इंटेलिजेंट होते हैं वो वहाँ बैठते हैं। देखिए, कोई पंगा नहीं लेना किसी से। अतः जड़ भरत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए अयोग्य थे। अब वो तो न देखे न सुने न बोले, वो क्या पत्नी को संभालेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए गृहस्थ में तो इसको डालेंगे नहीं पिताजी। तो कहा कम से कम ब्रह्मचर्य की शिक्षाएं तो दे ही दें। ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति तक ही उनके संस्कार पूरे हुए। संस्कार पूरे करा दिए, लेकिन अब ब्रह्मचारी बन गए नहीं बन गए वही जाने। यद्यपि जड़ भरत अपने पिता की शिक्षाओं को मानने में आनाकानी करते, तो भी उस ब्राह्मण ने यह सोचकर कि पिता का कर्तव्य है अपने पुत्र को शिक्षा दे, जड़ भरत को स्वच्छ रहने तथा प्रक्षालन करने की, हाथ वाथ धोने की शिक्षा दी। इतने बड़े हो गए 20-25 साल के और खाली हाथ धोना सिखा पाए। देखिए कैसे स्वच्छ रहना है, कैसे हाथ धोने हैं। लेकिन जड़ भरत जो थे उनको कर्म फल का और भक्ति फल का पूरा ज्ञान था। भक्ति का क्या रिजल्ट होता है और कर्म का रिजल्ट क्या होता है, दोनों से अवगत थे पूरी तरह से। और ये पिताजी वेद से पता नहीं क्या क्या यज्ञ करना, फलाना निकालना सिखा रहे हैं। ये तो कर्म का मार्ग में डाल रहे हैं हमको। कर्म कांड, ब्राह्मण क्या जा, सब बाकी सब 9 लड़के सब कर्म कांडी थे। उन्हीं की तरह बुद्धिमान थे, और ये कर्मकांडी तो उसको कर्मकांडी इनको भी सिखाने लगे। जानते दोनों का फल, इसलिए उधर की तरफ कभी गए नहीं। कर्मकांड का भी क्या आउटपुट निकलना चाहिए? स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम, उसका भी रिजल्ट हरितोषणम ही होना चाहिए। यही सकाम कर्म की सिद्धि है, हरितोषणम। और जिसका भक्ति में मन लग गया है उसको तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सूय न उत्पादेत यदि रतिम श्रम है वही केवलम। तो इन सब कर्म कांडों की आवश्यकता तभी तक रहती है जब तक कृष्ण भक्ति जागृत नहीं हो जाती। हरितोषणम माने कृष्ण भक्त हो गए, हरि को जब तुष्ट कर पा रहे हैं तो कृष्ण भक्त हुआ। यानी हरि भक्ति को जागृत करना, कृष्ण भक्ति को, यही इसका आउटपुट होना चाहिए। माधवेंद्रपुरी कहते हैं कि हे कर्म कांड के विधि विधान मुझे क्षमा करो, मैं इनका पालन नहीं कर सकता क्योंकि मैं भक्ति में संलग्न हूं। वे चाहते थे कि किसी वृक्ष के नीचे बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इतने महान भक्त हैं माधवेंद्रपुरी। उनकी डिजायर क्या है? गोविंद कुंड के पास एक वृक्ष के नीचे बैठ जाएं, भगवान का नाम जपते रहें, न भोजन के लिए कहीं जाना, अयाचक वृत्ति जप कर रहे हैं। वो कोई विधि विधान नहीं करते। हरिदास ठाकुर, उनको तो विधि विधान पता ही नहीं, वो मुस्लिम परिवार में पैदा हुए, कर्मकांड की पद्धति से अवगति नहीं थे, जानते ही नहीं थे कर्मकांड होता क्या चीज है। किंतु ईश्वर के पवित्र नाम का निरंतर जप करते थे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नामाचार्य नाम से सम्मानित किया, उनको नाम आचार्य की उपाधि दी। जड़ भरत के रूप में महाराज भरत अपने मन में निरंतर भक्ति में तल्लीन रहते। तो
सामान्यतः लोग जो हैं कर्मकांड में ज़्यादा लगे रहते हैं। हरि नाम करने को कहो तो नहीं करेंगे, कर्मकांड सब करेंगे। होली है, बड़े सीरियस हो जाएंगे, होली जलानी रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे बैठे हुए हैं, सब कुछ ये लाओ वो लाओ, कंडा लाओ फलाना लाओ, सब सामान इकट्ठा। पूछो हरि नाम करते हो? क्या नहीं, हरि नाम तो नहीं करते। तो फिर ये सब तमाशा करने से क्या होगा? भगवान का नाम जपना चाहिए, बाकी कुछ करो या ना करो, हरि नाम से सब पूर्ण हो जाएगा। अपने पिता द्वारा वैदिक ज्ञान की समुचित शिक्षा दिए जाने पर भी जड़ भरत उनके समक्ष मूर्ख की भांति आचरण करते थे। वे ऐसा आचरण इसलिए करते थे कि उनके पिता यह समझें कि वे शिक्षा के अयोग्य हैं और इस प्रकार उसे आगे शिक्षा देना बंद करें। हम तो अच्छे से अच्छे नंबर लाने चाहते हैं, स्कॉलरशिप मिले और वो एक शिक्षा नहीं ग्रहण करना चाहते। वे सर्वथा विपरीत आचरण करते। यद्यपि शौच के बाद हाथ धोने को कहा जाता, शौच के बाद हाथ धोने चाहिए, पिताजी बार बार सिखाएं शौच से आ रहे हो हाथ धो, किंतु वे शौच जाने से पहले हाथ धोते। क्या आपने कहा था ना हाथ धोने के लिए, हाथ धो रहे, बाद में नहीं धोते। तो भी उनके पिता उन्हें बसंत में ग्रीष्म काल में वैदिक शिक्षा देने की कोशिश करते रहते। उन्होंने उसे ओंकार तथा व्याहृति के साथ साथ गायत्री मंत्र सिखाने का प्रयत्न किया। 4 महीने तक सिखाते रहे, बोलो ओम, नहीं बोल पाए, 4 महीने बीत गए। सफल नहीं हो पाए पिताजी, बहुत प्यार करते थे। जड़ भरत का ब्राह्मण पिता अपने पुत्र को अपनी आत्मा तथा हृदय के समान मानता था, अतः वह उससे अत्यधिक अनुरक्त था। उसने अपने पुत्र को सुशिक्षित बनाना चाहा और अपने इस असफल प्रयास में उसने अपने पुत्र को ब्रह्मचर्य के विधि विधान सिखाना प्रारंभ किया, जिसमें शौच, वेदाध्ययन, कर्मकांड, गुरु की सेवा, अग्नि यज्ञ करने की विधि सम्मिलित थी। उसने इस प्रकार से अपने पुत्र को शिक्षा देने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु वह असफल रहा। उसने अपने अंतःकरण में यह आशा बांध रखी थी कि उसका पुत्र विद्वान होगा। हर पिता सोचता है मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट बने, किंतु उसके सारे प्रयत्न निष्फल रहे। प्रत्येक प्राणी की भांति यह ब्राह्मण भी अपने घर के प्रति आसक्त था और वह भूल गया कि एक दिन मरना है, किंतु मृत्यु कभी नहीं भूलती। वह उचित समय पर प्रकट हुई और उसे उठा ले गई। गए पंडित जी, अब लड़का रह गया अकेला, जड़। और जड़ भरत तो श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम, यही सब करते करते वह परम धाम लौटने के लिए आकुल रहते थे। उसे अपने पिता के वैदिक उपदेशों की कोई परवाह नहीं थी। सामान्य व्यक्ति को वैदिक नियम शिरोधार्य करने चाहिए, कोई उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता और कोई उनकी उपेक्षा नहीं कर पाता। किंतु जिसे भक्ति में सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो उसके लिए वैदिक नियमों का अनुपालन अनिवार्य नहीं रहता। तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता, जब तक संसार से वैराग्य न हो जाए तब तक वैदिक आदेशों का पालन करना चाहिए। या फिर
मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन न जायते। या तो मेरी कथा में श्रद्धा हो जाए, विश्वास हो जाए, भगवान की कथा सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, गाते रहेंगे गुणगान उनका, तो इससे मेरे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, ऐसी दृढ़ श्रद्धा हो जाए, तब वो कर्म का त्याग कर सकता है, या तो संसार से वैराग्य हो जाए, नहीं तो अनिवार्य रूप से इसको ग्रहण करना चाहिए और छोड़ना तो चाहिए ही। क्यों भगवान दूसरे अध्याय में 45वें श्लोक में अर्जुन से कह रहे हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। वेद 3 गुणों की व्याख्या करते हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड, लेकिन तुमको क्या करना है, तुमको जो है तीनों गुणों से ऊपर उठना है। सतोगुण भी बंधनकारी है। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। तत्पश्चात ब्राह्मण की छोटी पत्नी अपने जुड़वा बच्चों, एक लड़का तथा एक लड़की को अपनी बड़ी सौत को सौंपकर अपनी इच्छा से अपने पति के साथ मरकर पतिलोक चली गई। वो सती हो गई। जो दूसरी वाली पत्नी थी वो सती हो गई, तो अब जो सौतेली माँ थी जड़ भरत की और जो बहन थी उनकी, वो दोनों अपनी सौतेली माँ के साथ रहने लग गए। और 9 भाई थे उनके, पहली पत्नी के पुत्र। पिता की मृत्यु के बाद जड़ भरत के 9 सौतेले भाइयों ने उसे जड़ तथा बुद्धिहीन समझकर उसको पूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न छोड़ दिया। पिताजी तो आसक्त थे उसमें, अपनी आत्मा मानते थे, कर्तव्य समझते थे, लेकिन अब भाई लोग थोड़ी करेंगे ऐसा, सौतेले भाई। कोई प्रयत्न नहीं किया शिक्षा देने का। जड़ भरत के ये भाई तीनों वेदों ऋक्, साम तथा यजुर्वेद में पारंगत थे, किंतु वे ईश्वर की सेवा से तनिक भी परिचित नहीं थे। 3 वेदों में पारंगत, ईश्वर की सेवा में अनभिज्ञ, ये हालत थी। इसीलिए फलस्वरूप वे जड़ भरत की सिद्ध अवस्था को समझ नहीं पाए, नहीं समझ पाए कि ये कितना बड़ा भक्त है। नीच पुरुष पशुओं के तुल्य होते हैं। इनके भाइयों से जिक्र आ रहा है नीच पुरुषों का। अंतर इतना ही है कि पशुओं के 4 पैर होते हैं और नीच पुरुषों के 2 ही होते हैं, वही जानवर ही हैं। ऐसे 2 पैर वाले पाशविक पुरुष जड़ भरत को पागल समझते थे, मंद समझते थे, बहरा गूंगा कहते थे। वे उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे। जड़ भरत बहरे, अंधे या जड़ पागल की भांति आचरण करते थे। न तो वो कभी प्रतिवाद करते थे, कोई उनको पागल कहे, बहरा गूंगा कहे, मूर्ख कहे, कुछ भी कहे, वो कभी वाणी से भी विरोध नहीं करते, प्रतिवाद नहीं करते। इन चक्रों में जो पड़ा, इसका मतलब कि वो अपना मान चाहता है, और मान प्रतिष्ठा सुकर रविष्ठा। भक्त लोग तो ऐसा मानते हैं कि मान की जो इच्छा है वो सुअर के मल खाने के बराबर है। कभी मान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर भक्ति करनी है तो ना तो वह कभी प्रतिवाद करता। देखिए अब गुण देखिए अब वैष्णवों के, इस पे माइंड थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए। तो जब गुणों का वर्णन सुनेंगे, फिर उनको रिपीट करेंगे, मन ही मन स्मरण करेंगे, तो ये गुण हम में प्रवेश करेंगे। इसीलिए हम रोज सुबह मंगल आरती करते हैं, उसमें गुरु के सारा गुणगान है। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनाद चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत वादित्र माद्यन मनसो रसेन रोमांचकम पाशु तरंग भाजो। वैसे हैं मेरे गुरुदेव, उनका हम स्मरण करते हैं, उनके गुणों का
तब वो गुण धीरे धीरे मेरे अंदर प्रवेश करेंगे। अगर स्मरण नहीं, केवल वाणी चलती रहेगी तो फिर गुण नहीं आ पाते। स्मरण कंपलसरी। न तो वह कभी प्रतिवाद करता, न कभी आश्वासन देने का प्रयत्न करता कि भाई हम मूर्ख नहीं हैं, कुछ नहीं बोलता। यदि कोई उससे कुछ कराना चाहता तो वह उसकी इच्छा पूरी करता, उसका काम करके दे देता। क्या करवा लेंगे ऐसे व्यक्ति से? भाई ये सामान उठा दो, वो सामान उठा दो, इसके अलावा कुछ आता नहीं। उनको काम क्या मिला? खेत में रखवाली करो, चिड़िया आके खेत न चुग जाए, जानवर न घुस आए। तो जैसे देखते नहीं है कि पुतला खड़ा कर दिया जाता है, ऐसे उनको खड़ा कर दिया गया यूँ करके खेत में। बस ये सेवा है, वही सेवा के लायक तो बस। और उन्होंने इससे ज़्यादा इंटेलिजेंस कभी दिखाई नहीं। नहीं तो फंस जाएंगे। संसार में बड़ी फंसा हुआ है, फंसना नहीं चाहिए। बड़ी मुश्किल से पीछा छोड़ती है ये सब चीज़। तो न तो वो कभी प्रतिवाद करते, अपने को सही प्रूव करने की कोशिश कभी नहीं। टाइम बर्बाद होगा, इतनी देर हम भगवान का चिंतन करेंगे, चरण कमलों का स्मरण छूटेगा, हम बैठ के क्लैरिफिकेशन दें। कोई उनसे कुछ कराना चाहता तो उनकी इच्छा पूरी करते। उसे भिक्षा या मजदूरी से या अपने आप जो भी भोजन मिल जाता, चाहे वह थोड़ा हो, स्वादिष्ट हो, बासी हो, बिना स्वाद का हो, उसे वो ग्रहण कर लेते, चुपचाप खा लेते। वह इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी कुछ नहीं खाते। देहात्म बुद्धि से मुक्त थे। देहात्म बुद्धि में यह आदमी मांगता है स्वादिष्ट। वह भक्ति की दिव्य भावना से पूर्ण थे। फलतः देहात्म बुद्धि से उठने वाले द्वंद्व, ये अच्छा ये बुरा, उससे वो सर्वथा अप्रभावित थे। उसे न तो सर्दी गर्मी या बयार वर्षा की परवाह थी और न कभी वह अपने शरीर को ढकता था। शरीर ढकने तक की परवाह नहीं थी। जमीन पे लेटे रहते थे। वह अपने शरीर में न तो कभी तेल लगाते और न कभी स्नान करते। देहात्म बुद्धि नहीं है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, देह स्मृति नाही जार, संसार बंध कहाँ तार। उसको संसार का बंधन कहाँ है जिसको देह की स्मृति ही नहीं है। वास्तव में जड़ भरत के रूप में जन्म लेकर भरत महाराज भौतिक द्वंद्वों से सर्वथा मुक्त थे। वे परमहंस थे, अतः उन्हें शारीरिक सुख की चिंता नहीं थी। जड़ भरत केवल भोजन के लिए कार्य करते। उसके सौतेले भाइयों ने इसका लाभ उठाकर उसे कुछ भोजन के बदले खेत में काम करने में लगा दिया, किंतु उसे खेत में ठीक से काम करने की विधि ज्ञात नहीं थी। उससे कहो मिट्टी बराबर कर दो, कहीं मेड़ है, कहीं पे ढाल है, कहीं मेड़ टूट गई है, उसको ठीक कर दो। उसको ऊंचे नीचे का भी ज्ञान नहीं था, कौन सा ऊंचा कौन सा नीचा, सब बिगाड़ के रख दे। तब उन्होंने कहा भैया ये काम तुमसे नहीं होगा, वहाँ से हटा दिया। खेत में ठीक से काम करने की विधि ज्ञात नहीं थी। उसे यह ज्ञात नहीं था कहाँ से मिट्टी उठाई जाए और कहाँ डाल दी जाए, कहाँ ऊंचा है कहाँ समतल करना है, कुछ नहीं। उसके भाई उसे
तो उस कार्य के बदले जो पुतला बन के खड़ा कर दिया, अब इसके अलावा और क्या है? जब ऊंची नीची जमीन का पता नहीं जिसको, उसको बीज बोने तो देंगे नहीं, उसको हल जोतने देंगे नहीं, कोई काम नहीं कर पाएगा तू। अब वो पुतले बने खड़े हैं, तो अब उसको खाने में क्या देते थे? उसके भाई उसे टूटे चावल या कना, खली समझते हैं? मूंगफली की खली, सरसों की खली, जिसमें से तेल निकाल लिया जाए और बाकी जो बचता है वो दे दे, ले ये खा लो। धान की भूसी, प्रभु धान की भूसी कोई खा सकता है? आप बताइए प्रैक्टिकल, कितनी कटीली जैसी होती है ना, वो दे खाने के लिए। दिन भर खड़े रहो धूप में और ले खाना धान की भूसी, और कोई प्रतिवाद नहीं। भक्ति करनी है, भगवान में स्मरण रखना है, क्या खाने को मिल रहा है कोई मतलब नहीं है। तो क्या प्रसाद ला के देते होंगे? ये क्या भोग लगाया हो भगवान को भूसी? नहीं, केवल शरीर निर्वाह के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल विषम, उससे पाप नहीं लगता। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक जगह कहा है कि भावना प्रधान होती है। भक्त तो हर जगह भगवान की कृपा देखता है, तो भूसी भी भगवान की कृपा से आ रही है। कृपा ही को तो प्रसाद कहते हैं। खा गए, आँख लिया भूसी, काम चल रहा है, स्मरण हो रहा है। हरि नाम बिना जीवर अन्य धन नाही रे, हरि नाम बिना जीवर अन्य धन नाही रे, हरि नाम बिना जीवर अन्य धन नाही रे, हरि नाम आनी अच्छे गौरंग निताई रे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई रे, हरि बोल हरि नाम आनी अच्छे गौरंग निताई रे, हरि नाम बिना जीवेर अन्य धन नाई रे, दूसरा कोई धन नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं गंवाएंगे कभी भी कि हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, कोई शिकायत नहीं। भूसा देते खाने के लिए चावल का, धान का, घुना हुआ अनाज दे देते खाने को, जो खराब हो गया है, वेस्ट हो गया है, फेंकना ही है, ले इसको दे दो, अपने आप बीने खाए, जो करना है करे। घुना हुआ रसोई के बर्तनों की खुरचन देते खाने, इतने बड़े परमहंस को जानते नहीं कौन है, सोच रहे पागल है, किंतु वह इन सबको अमृत के समान स्वीकार करता। उसे किसी प्रकार की शिकायत नहीं रहती। देखिए, मन के अंदर भी कोई शिकायत नहीं आने पा रही है, कोई मैल नहीं आ रहा है किसी के प्रति। हमको भूसा दिया खाने को, हमको घुना हुआ अनाज दे रहे हैं। पिताजी इतना प्यार करते थे, वो चले गए, तो ये मेरे साथ व्यवहार हो रहा है, कुछ नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं। आशा वशे घूरे घूरे आर को था जाई रे, आशा वशे घूरे घूरे निराशात सुख रे, निराशात सुख रे, हाँ निराशात सुख रे, निराशात सुख रे, हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो भाई रे, हरि बोलो हरि नाम आनिया छे गौरंग निताई रे। सुख की आशा से ही तो जीव भटक रहा है, यहाँ चला जाऊं वो सुख मिल जाए, वहां चला जाऊं वो सुख मिल जाए। तो आशा वशे घुरे घुरे आ रहे को कहां कहां तक जाओगे।
निराशात सुख करे, संसार से निराश हो जाओ, यहाँ सुख नहीं है। भगवान ने कह दिया कि दुखालय है और तुम आशा बांधे हो और घूम रहे इधर से उधर, वहाँ सुख मिलेगा यहाँ मिलेगा। मूर्खता है कि नहीं है? भगवान की बात मान लो चुपचाप, निराश हो जाओ इस दुनिया से। ये दुखालय है, अनित्य है, मान लो इस बात। मन मानता नहीं, विश्वास ही नहीं भगवान पे। तो भगवान की इस बात पे अगर विश्वास नहीं है तो हम नास्तिक हुए। भगवान ने गीता में कहा है कि संसार दुखालय है और हम मान नहीं रहे हैं, इसीलिए भजन में सीरियस नहीं हो रहे हैं, इसीलिए ही नहीं लगा रहे हैं अनंत काल से। इसका मतलब नास्तिक हैं? नहीं, नास्तिक नहीं है हम भगवान का भजन भी करते हैं, बस यही तो कमी है, भी करते हो, भी करो। कहाँ गीता में लिखा है कि भी करो, मेरा भजन भी करो, माम एकम शरणम व्रजम। बहुत स्ट्रिक्टली बोला जाए तो ये नास्तिकता है। दुखालय है फिर भी यहाँ सुख ढूंढने चल दिए हैं, ये कर लें तो एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कभी ना कभी सुखी हो जाएंगे। सुख तो है, हमको नहीं मिला, मेरी किस्मत खराब है, उसको तो मिला है, दूसरे का दिखाई दे रहा है, उसके पास जाके देखो, उसके पास क्या मृत्यु नहीं आने वाली है, उसके पास बुढ़ापा आने वाला नहीं है, उसके पास क्या बीमारी नहीं आएगी, फिर क्या पुनर्जन्म नहीं होगा, माँ के गर्भ में उल्टा लटकेगा नहीं, सब कुछ तो उसके साथ भी है, वही मेरे साथ भी है, वही एक दरिद्र के साथ भी है। तो सारी प्रॉब्लम्स तो सेम ही है ना, कोई भी हो, आप हो, हम हो, कोई तीसरा हो, सबकी एक ही प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी। तो ये चारों प्रॉब्लम जब सबके साथ हैं तो दुखालय तो हुआ ना। तो फिर क्या आशा लगाए हुए यहाँ? निराशा ही सुख है। निराश हो गए उधर, अब भगवान की शरण में आ गए, बस सुखी सुख है, स्मरण ही तो एकमात्र सुख होता है, और स्मरण में लग गए, हो गए सुखी। तो जो भी चीज मिल जाती प्रसन्नता पूर्वक खा लेता हूं। भगवान गीता में दूसरे ही अध्याय में कह रहे हैं, स्टार्टिंग में ही कह रहे हैं 15वें श्लोक में, सम दुख सुखम धीरम, उसको क्या देते हैं? सो अमृतत्वाय कल्पते। क्या है अमृतत्व? शाश्वत जीवन, यही है अमृत। माने क्या? मरेगा नहीं, माने शाश्वत। शाश्वत जीवन का अधिकारी है वो जो सम रहता है, सम सुख दुखम धीरम, ये सोबर पर्सन है। जरा सी बात हो गई तो डगमगा गया, दुख में विचलित हो गया, थोड़ा शरीर में कष्ट आया, हाय डॉक्टर भागा। देह में आसक्ति बहुत ज्यादा। मालूम है जब जन्म हुआ था तो मृत्यु की तारीख भी तय हो गई थी, उससे पहले कुछ नहीं आने वाला है, और जो मिलेगा प्रारब्ध से मिलेगा। हमारे ही किए कर्मों का एक अंश प्रारब्ध, वो हस्तरेखाओं में, ललाट पे, चित्रगुप्त के यहाँ, कहाँ कहाँ सब जगह एक ही कॉपी बट गई है कि इसको ये दुख मिलना है, ये सुख मिलना है, फिर भी भटक रहा है जीवन। तो शाश्वत जीवन कैसे मिलेगा? सम दुख सुखम धीरम, धीरज तत्र न मोह्यति। प्रभुपाद सोबर पर्सन जो है कभी डिस्टर्ब नहीं होता किसी भी कंडीशन में। और यहां सोचे कि ये अच्छा वो बुरा, ये सब मनोधर्म है, द्वैते। ये संसार क्या है? द्वैत। भद्र ज्ञान सब मनोधर्म, यही भाले, यही मंद, यही सब भ्रम। ये अच्छा है, ये बुरा है, सब भ्रम है, और सब मन की उपज है। इस द्वैत भाव के संसार में
यह सोचना कि यह अच्छा है वह बुरा है मात्र मनगढ़ंत कल्पना है। अतः किसी को इस भावना का अनुकरण न करके समभाव की स्थिति प्राप्त करनी चाहिए। इसी समय जब ये ऐसे खड़े रहते थे खेत में, तो पुत्र की कामना से एक डाकुओं का सरदार जो शूद्र कुल का था, पशु तुल्य जड़ मनुष्य की भद्रकाली पर बलि चढ़ाकर उपासना करना चाहता था। जो छोटे कुल के लोग होते हैं वो करते रहते हैं ये सब बलि चढ़ाना और फलाना निकालना। निम्न श्रेणी के लोग, प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, निम्न श्रेणी के लोग यथा शूद्र अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए देवी काली या भद्रकाली जैसी देवियों की उपासना करते हैं और वो बलियां चढ़ाते हैं, मनुष्य तक की बलि चढ़ाते हैं। सामान्यतः ऐसा व्यक्ति चुनते हैं जो मंद बुद्धि का हो, अर्थात मनुष्य के रूप में पशु तुल्य हो, उसको चुन लाते हैं। अब इनको देखा खेत में ऐसे खड़े हुए हैं तो कहीं इससे ज़्यादा मंद बुद्धि और कौन होगा, ये किसी काम के लायक नहीं है, इसका मतलब घर वालों ने ऐसे खड़ा कर दिया। तो डाकुओं के सरदार ने बलि के लिए एक नर पशु पकड़ा था, पहले एक पकड़ के लाए थे, लेकिन वो भाग निकला, वो डरपोक था भाग गया। वो देहात बुद्धि में रहा होगा। तो सरदार ने अपने सेवकों को कहा जाओ ढूंढ के लाओ, भाग गया आसी पास होगा। तो आधी रात के गहन अंधकार में इधर उधर घूमते हुए वे एक धान के खेत में पहुंचे जहां उन्होंने अंगिरा वंश के एक ब्राह्मण कुमार जड़भरत को देखा, जो एक ऊंचे स्थान पर बैठकर जंगली सुअरों से खेत की रखवाली कर रहा था। ऊंचे स्थान पर बैठा के गए होंगे, भाई लोग यहीं बैठे रहना डंडा लेके, क्योंकि इनको तो पता ही नहीं था ऊंचा क्या नीचा क्या। डाकू सरदार के सेवकों तथा अनुचरों ने नर पशु के लक्षणों से युक्त जड़ भरत को अत्यंत उपयुक्त समझकर उसे बलि के लिए अति उत्तम पाया। अतः प्रसन्नता के मारे उनके मुख चमकने लगे। हाँ मिल गया, नहीं तो सरदार क्या क्या जवाब देंगे। नहीं वो भी कहेगा पहले गोली खा, तो क्या करेंगे। अतः प्रसन्नता के मारे उनके मुख चमकने लगे। उन्होंने उसे रस्सियों से बांध लिया और अब की बार बांध लिया, नहीं तो भाग जाएगा, और देवी काली के मंदिर में ले गए। ऐसी बलि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि केवल शूद्रों तथा डाकुओं के द्वारा चढ़ाई जाती है। वे देवी पर कभी भी किसी बुद्धिमान मनुष्य की बलि नहीं देते। बुद्धिमान मनुष्य की बलि कभी नहीं, मतलब डाकू भी बुद्धिमान की बलि नहीं देता था। अब आज के डाकू तो बुद्धिमान है, उन सबको उड़ा दो बम से। यहाँ बम विस्फोट पे कह रहे हैं कि हमने किया है बम विस्फोट। पहले तो डाकू भी इतने गिरे हुए नहीं थे। भगवान वो भी देवी को अर्पण करते थे। श्री भगवान के प्रति सर्वथा समर्पित होने के कारण वे उसी स्थिति में रहते आए। सबसे बुद्धिमान पुरुष थे, संसार के सबसे बुद्धिमान पुरुष होकर के भी श्री भगवान के प्रति सर्वथा समर्पित होने के कारण वे उसी स्थिति में रहते रहे जैसे पकड़ के लाए थे। कोई विरोध नहीं, मालूम है क्या हो रहा है मेरे साथ, किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। जैसा कि पिछले श्लोक से हमें ज्ञात है, वे इतने बली थे, वे चाहते तो रस्सियों से बांधे जाने से अपने को बचा लेते। बैल जैसी ताकत थी ये भूसा खा खा के। हम लोग सोचते नहीं विटामिन ये वो दुनिया भर का बैलेंस डाइट पता नहीं क्या क्या। असली जो है बैलेंस डाइट है कि वो भगवान का प्रसाद है, बस उसमें ऐसी ताकत आ जाती है। लेकिन वो ताकत भगवान की सेवा में प्रयुक्त की जाएगी कि अपनी रक्षा के लिए प्रयुक्त किया जाएगा, तो फिर देहात्म बुद्धि हो जाएगी।
अपने शरीर की रक्षा, अपने मान की रक्षा। द्रौपदी ने अपने मान की रक्षा के लिए पुकार लिया भगवान। ये तो कामना हो गई। पहले तो और सबसे कहा, लेकिन फिर कह दिया गोविंद से। वे इतने बली थे कि चाहते तो रस्सियों से बांधे जाने से अपने को बचा लेते, किंतु उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जैसे हनुमान जी को रस्सियों से बांध रहे थे लंका के सब सैनिक, उनकी क्या सामर्थ्य, हनुमान जी को बांध देंगे। वे अपनी, वो तो मेघनाथ ने वो बांध दिया था किससे, ब्रह्मास्त्र से, तो ब्रह्मास्त्र को प्रणाम करके बंध गए, नहीं तो हनुमान को कौन बांधेगा। रामदूत अतुलित बल धामा, अतुलित बल है उनका। वे अपनी सिद्धि के लिए भगवान पर पूरी तरह आश्रित थे। अवश्य रक्षी वे कृष्ण, विश्वास पालन, अटल विश्वास था। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, नित्य दास प्रति तू या अधिकार। मैं नित्य दास हूं, आपका अधिकार है। डाकुओं से मरवाना चाहते हो, ठीक, तैयार है। नित्य दास प्रति तू या अधिकार। वो जानते हैं सब कुछ भगवान कर रहे हैं, सारी परिस्थितियां उनके द्वारा श्रेष्ठ हैं। क्या है श्लोक 10वें अध्याय का? मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो यही सोच करके भजन करते रहते हैं। बुधा भाव समन्विता कहते हैं, मोटे मोटे वो सब पहना दिए, उसके शरीर को सुगंधित लेप किया, तिलक लगाया, चंदन हार से सुसज्जित किया, उसे अच्छी तरह भोजन कराने के बाद वे देवी काली के समक्ष ले आए और देवी को धूप, दीप, माला, खील, पत्ते, अंकुर, फल तथा फूल की भेंट चढ़ाई। इस प्रकार उन्होंने नर पशु का वध करने के पूर्व गीत, स्तुति द्वारा एवं मृदंग तथा तुरही आदि बजाकर देवी की पूजा की। इसके पश्चात भरत को मूर्ति के समक्ष, वो जैसे यू शेप में बना होता है, वहां गर्दन फंसा करके बैठा दिया। हाँ, बैठे हुए हैं। ये है परमहंस, कोई विरोध नहीं। स्वविधिना शब्द महत्वपूर्ण है। चोरों उच्चकों ने नर पशु को मारने की अपनी विधि निकाल ली। तामसी शास्त्रों में देवी काली के समक्ष बकरे या भैंसे की बलि देने का विधान है, किंतु उसमें मनुष्य की बलि का, चाहे वह कितना ही मूर्ख क्यों न हो, उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। तामसी शास्त्रों में भी उल्लेख नहीं है। उस समय चोरों का प्रमुख पुरोहित भद्रकाली को पीने के लिए नर पशु जड़ भरत का रक्त आसव चढ़ाने के लिए तत्पर था। अब इसका खून पिलाएंगे जड़ भरत का देवी को। क्या करना चाहता है पुजारी, देवी का पुजारी? जड़ भरत, इतने बड़े भगवान कृष्ण के भक्त, उनको मार करके उनका खून पिलाना चाहता है देवी को। अतः उसने अत्यंत भयावनी तथा पैनी तलवार निकाली और भद्रकाली के मंत्र से पवित्र किया और भरत को मारने के लिए उठाया। अब देवी कहां बर्दाश्त करें? देखिए अब एक्शन। जिन चोर उचक्कों ने देवी काली के पूजन का प्रबंध कर रखा था, वे अत्यंत नीच थे और रजो तथा तमो गुणों से बंधे हुए थे। वे धनवान बनने की अजेय कामना से ओतप्रोत थे। इस कामना को वो जीत ही नहीं पा रहे थे। कामना को जीतना चाहिए, इंद्रिय जित होना चाहिए व्यक्ति को, पर वो धनवान बनने की कामना छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। और धन चाहिए, और धन चाहिए, और धन चाहिए, हद खत्म है। कितना चाहिए भाई? अजेय कामना। अतः उन्होंने वेदों के आदेशों का तिरस्कार किया
यहाँ तक कि वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न स्वरूप सिद्ध जीवात्मा जड़ भरत का वध करने के लिए उद्यत थे। द्वेषवश वे उन्हें देवी काली के समक्ष बलि करने के लिए लाए थे। ऐसे व्यक्ति सदैव ईर्ष्यालु कार्यों में रत रहते हैं, इसलिए वे जड़ भरत को मारने का दुस्साहस कर सके। किंतु जड़ भरत कैसे थे? डाकू तो ऐसे थे। जड़ भरत समस्त जीवों के परम मित्र थे, किसी से उनका बैर नहीं था। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय। भगवान का एक गुण आ जाता है उनके अंदर, वे किसी के भी शत्रु न थे और सदैव भगवान के ध्यान में मग्न रहते थे। उनका जन्म उत्तम ब्राह्मण कुल में हुआ था, अतः यदि वे किसी के शत्रु होते अथवा आक्रामक होते तो भी उनका वध वर्जित था। ये तो ब्राह्मण कुल के थे। क्षत्रिय कुल के होते तो भी, मूर्ख होते तो भी वध वर्जित था। किसी भी दशा में जड़ भरत को वध किए जाने की इसका कोई औचित्य नहीं था। अतः यह भद्रकाली से सहन नहीं हुआ। भद्रकाली सोचेंगे कृष्ण का भक्त है और उसकी गर्दन काट के उसका हम खून पिएंगे। अरे बाप रे, ये क्या पिला रहे हैं? वो वैष्णवी हैं वो, और भगवान के प्रसाद के सिवा कुछ नहीं खाती हैं, और उनकी वजह से सारा जगत प्रसाद खा रहा है। ये हम लोगों ने लीला पढ़ी अभी चैतन्य मंगल में। वैसी माता हैं कि कृष्ण प्रसाद अकेले नहीं, पूरे जगत को मिलेगा। कुत्ता और सियार तक को प्रसाद दिया जाएगा, ये प्रतिज्ञा कर ली उन्होंने। अब वो कैसे सहन करेंगे भक्त का खून पीने को? वे तुरंत समझ गए कि पापी डाकू ईश्वर के एक परम भक्त का वध करने वाले हैं, जबकि वो उनके भक्त हैं। डाकू लोग देवी के भक्त हैं, लेकिन देवी किसकी रक्षा करती हैं? अपने भक्तों की या कृष्ण के भक्त की? वो देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में। अतः सहसा मूर्ति को विदीर्ण करके, मूर्ति फट गई, साक्षात देवी काली प्रकट हुई। उनका शरीर प्रखर तथा असह्य तेज से जल रहा था, बहुत गुस्से में थी वो। वैदिक आदेश के अनुसार केवल आक्रामक व्यक्ति का वध किया जा सकता है, वो भी आत्मरक्षा के लिए। या कोई घर में आग लगाने आ जाए, स्त्री का हरण करने लगे, स्त्री को अपवित्र करने का प्रयास करे, उसका वध तुरंत कर देने से कोई पाप नहीं लगता। यहाँ की गवर्नमेंट चाहे कुछ भी करे, लेकिन भगवान के यहाँ कोई पाप नहीं गिना जाता। तो देवी भद्रकाली ईश्वर के भक्त की रक्षा के लिए मूर्ति से प्रकट हो गई। होने वाले अत्याचारों को न सह कर सकने के कारण क्रुद्ध देवी काली की आंखें चमकने लगी और उनके कराल वक्र दांत, वक्राकार दांत, दाढ़ें दिखने लगे। उनकी लाल लाल आंखें चमकने लगी और उनकी आकृति डरावनी हो गई। उन्होंने अत्यंत भयावना शरीर धारण किया, मानो समस्त सृष्टि का संहार करने को उद्यत हो। वे बलि वेदी से कूद पड़ी, जहां उनका अल्टर था वहां से कूद गए नीचे, और तुरंत ही वो जो तलवार लेके खड़ा हुआ था, जो जड़ भरत को काटने आया, उससे छीन ली तलवार। उन चोर उचक्कों के सिर पर उसी तलवार से उनके सिर उतार दिए, बाल पकड़ पकड़ के गर्दनें सबकी काट डाली। फिर उनके सिर ऐसे पकड़े हुए हैं, उन्हें खून टपक रहा है, वो पी रही हैं। अपने भक्तों को मार मार करके खून पी रही हैं और कृष्ण के भक्त की रक्षा कर रही हैं। देखिए कृष्ण भक्त बनने का एडवांटेज क्या होता है। सारे देवता कृष्ण भक्त की रक्षा करते हैं। रावण शिव जी का भक्त था, शिव जी आए रक्षा करने, नाभि में अमृत और सब दे दिया था, रक्षा नहीं की। और राम के सामने खड़ा है, राम को मानता नहीं, तो अब हम क्या करें। फिर छिन्न सिरों वाले
उन चोरों के गले से निकलने वाले तप्त रक्त को, गर्मा गर्म खून, पीने लगी मानो मदिरा पान कर रही हो, पी पी के झूम रही हैं। उन्होंने अपने गणों के सहित, अब उनके गण भी सब आ गए, शिव जी के गण, पार्वती जी के, इनके जो है भद्रकाली के गण आ गए, जिसमें डायने असुर पत्नियां आदि थीं। उस आसव का छक्कर पान किया। बहुत सारे डाकू थे, पूरा गैंग आज सफाया, खत्म। जो सरकार नहीं कर पा रही थी वो इसने कर दिया। छक्कर पान किया और फिर प्रमत्त होकर उच्च स्वर से गाने तथा नाचने लगी। अब वो डायने कैसे गाती होंगी कौन कौन सी आवाजें भयानक भयानक निकाल रही होंगी वो सब। क्या नृत्य हुआ होगा भयंकर। मानो ब्रह्मांड का आज संहार हो जाएगा। उसी समय वे उनके सिरों को गेंद के समान उछाल उछाल कर खेलने लगी डायने। ऐसे उछाल नहीं, कैचम कैच खेल नहीं, वो कौन बह रहा है इधर से उधर। बड़े काली के भक्त बने थे। वैष्णव की इज्जत नहीं है, उनको मारोगे, अभी बताते हैं तुमको। भाई पूछेगा भाई तो जवाब देना पड़ेगा ना, भाई है ना उनके। भाई बन के आए थे कृष्ण और योग माया, वही तो हैं। भौतिक जगत में महामाया और आध्यात्मिक जगत में योग माया, एक ही पर्सनालिटी के दोनों काम। इस श्लोक से स्पष्ट है कि देवी काली अपने भक्तों का पक्ष नहीं लेती। याद कर लीजिए, बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल कील की तरह गाड़ लीजिए इस बात को। क्या देवी काली अपने सभी भक्तों का पक्ष नहीं लेती? अगर कृष्ण के भक्त का विरोध कोई करेगा, उसका पक्ष बिल्कुल नहीं लेंगी। देवी काली का कार्य, उनका कार्य ही असुरों को दंड देना और वध करना है। देवी काली अनेक असुरों, डाकुओं तथा समाज के बुरे तत्वों का शिरोच्छेदन करने में लगी रहती हैं, सिर काटने में लगी रहती हैं। मूर्ख लोग कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करके, अरे कृष्ण भक्ति नहीं, हम तो दुर्गा जी के शुरू से भक्त हैं। तो दुर्गा जी खुश कैसे होंगी? कृष्ण भक्ति करोगे तो और खुश हो जाएंगी। शुरू से भक्त हो तो उनको खुश नहीं करना चाहते हो क्या? छोड़ देगी। मामे वो ये प्रपद्यन्ते माया मेताम, माया छोड़ देगी। जाओ, अब हम तुमको बंधन में नहीं रखेंगे, अब तुमको खुला छोड़ रहे हैं। तुम गड़बड़ नहीं करोगे धाम में जाके, हम कंफर्म हो गए, इसलिए खोल दिया। नहीं तो पकड़ के रखते हैं जब तक उनको रहता है कि हाँ ये गड़बड़ कर सकता है, वहां जाके उपद्रव करेगा, नहीं छोड़ते, बंधन में रखती हैं। उनको वहां कचरा नहीं भेजना है। मूर्ख लोग कृष्ण भक्ति की उपेक्षा करके देवी को प्रसन्न करने के लिए निकृष्ट वस्तुएं भेंट करते हैं। उनको भगवान कृष्ण का प्रसाद खिलाओ, कृष्ण को भोग लग जाए, दो दुर्गा जी को, बहुत खुश हो जाएंगी। कृष्ण का प्रसाद, उसके लिए तो कितना शिव जी से लड़ाई कर ली उन्होंने। हाँ, कि हम तो सोचते थे आप बड़े उदार हैं, हमसे प्रेम करते हैं, आज रहस्य खुल गया, प्रसाद अकेले खा गए, हमको नहीं मिला। शिव जी ने कहा तुम लायक नहीं हो। अच्छा, हम लायक नहीं, हम भी वैष्णवी हैं, हम भी कृष्ण की भक्त हैं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि कुत्ते सियार को भी कृष्ण का प्रसाद खिलाऊंगी। उसी समय कृष्ण प्रकट हो गए कि पता नहीं लड़ाई कहाँ तक जाएगी दोनों की। वहीं नारायण आ गए, कहने लगे जो तुम कह रही हो मैं करूँगा। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेकर प्रसाद अपने हाथ से वितरण करूँगा। मूर्ख लोग कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करके देवी को प्रसन्न करने के लिए निकृष्ट वस्तु ऐसे शिव जी को चढ़ाते हैं। भांग, धतूरा और क्या क्या लेते हैं क्या शिव जी? कभी नहीं लेते हैं। देखा है किसी ने लेते हुए? शिव जी के गण लेते हैं उसको, भूत प्रेत पिशाच।
खाओ उनका प्रसाद, तो भूत ही प्रेत ही बनेंगे और क्या बनेंगे। किंतु अंत में थोड़ी सी भी त्रुटि रह जाने पर वे इन उपासकों का प्राण लेकर उनको दंडित करती हैं। आसुरी लोग धन लाभ के लिए देवी काली की उपासना करते हैं, किंतु पूजा के नाम पर किए गए पापों के लिए उन्हें क्षमा नहीं किया जाता। मूर्ति पर मनुष्य या पशु की बलि विशेष रूप से वर्जित है। किसी मंदिर में जाके मनुष्य और पशु को काट के खून बहा रहे हो, अपवित्र कर रहे हो उसको। जब कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी महापुरुष के समक्ष कोई अपराध करता है, ऐसी महान वैष्णवी है उसके सामने अपराध कर रहा है, तो उसे सदैव उपर्युक्त विधि से दंडित किया जाता है, ऐसे ही दंड भोगना पड़ता है। तब सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, हे विष्णुदत्त, आत्मा को शरीर से पृथक मानने वाले, हृदय ग्रंथि से मुक्त, समस्त जीवों के कल्याण कार्य में निरंतर अनुरक्त तथा दूसरों का अनभला न सोचने वाले व्यक्ति चक्रधारी तथा असुरों के लिए परम काल एवं भक्तों के रक्षक श्री भगवान के द्वारा सदैव रक्षित होते हैं। शरीर और आत्मा को अलग मानने वाले, मैं शरीर हूँ ऐसा नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं देही हूँ, ये देह है, ऐसा मानने वाले, और हृदय की ग्रंथि से, गांठ से मुक्त, संसार में कहीं आसक्त नहीं, और सब जीवों के कल्याण कार्य में लगे हुए जो होते हैं भगवान कृष्ण के द्वारा, वो सदैव रक्षित होते हैं। चिंता ही नहीं करनी चाहिए ऐसे लोगों को। भक्त सदैव ईश्वर के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, फलतः सिर कटने का अवसर आने पर भी वे सदैव अक्षुब्ध रहते हैं। जरा सा डिस्टर्ब भी नहीं होती उनकी कृष्णा कॉन्शियसनेस, उनका मन कृष्ण के चरणों से जरा सा भी नहीं हटता, चाहे सिर कटने की नौबत आ जाए। यह उनके लिए तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं इसमें आश्चर्य कोई बात नहीं है, डिवोटी तो होते ही ऐसे हैं। श्री भगवान के शुद्ध भक्त के ये कुछ महान गुण हैं। पहले तो भक्त अपनी आध्यात्मिक पहचान के प्रति आश्वस्त होता है, मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, मेरा काम भगवान की सेवा है। वह अपने को शरीर नहीं मानता, उसे दृढ़ विश्वास हो जाता है कि उसकी आत्मा देह से भिन्न है, अतः उसे किसी का भय नहीं रह जाता। सबसे पहला काम ये भय मुक्त होता है वो। यहाँ तक कि जीवन का संकट उपस्थित होने पर भी वो भयभीत नहीं होता, चूंकि कृष्ण रक्षा करने वाले हैं, देवी देवताओं के माध्यम से भी कर लेंगे, हर तरह से कर लेंगे। अरे खंबा फाड़ के असुर के घर से निकल आएंगे, और क्या करें भगवान विश्वास दिलाने के लिए कि राक्षस के घर में भी, उसकी दीवारों में भी बैठे हैं भगवान। भक्त के घर की दीवारों में बैठो, चलो ठीक, हर जगह है। अब तो विश्वास हो ही जाना चाहिए, तो डर नहीं लगना चाहिए। अपना काम पूरा करते रहो, भगवान का भजन करते रहो, स्मरण करते रहो हर समय, डरने क्या बात है। वह शत्रु को भी शत्रु नहीं मानता। जब हमको किसी से डर ही नहीं लगता है, कौन मेरा क्या हानि कर सकता है, तो कौन मेरा शत्रु, उसको शत्रु मानता ही नहीं। भक्तों के ऐसे ऐसे गुण होते हैं, वे श्री भगवान पर सभी प्रकार से आश्रित होते हैं, और ईश्वर भी समस्त परिस्थितियों में उनकी रक्षा करने के लिए उत्सुक होते हैं। भगवान उत्सुक हैं भक्त की रक्षा करने के लिए। क्या चाहिए, भक्त बनने से बढ़कर के कोई प्रोटेक्शन नहीं है। सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है कृष्ण की शरण में रहना। हरे कृष्ण। दाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सिर पे शुभ सोहत मोर पखार, सिर पे शुभ सोहत मोर पखार, और कान कनेरी के फूल सुराजे, कान कनेरी के फूल, और कान कनेरी के फूल सुराजे,
पवन समान हिले पट पीत, सुमाल वैजंती गले में विराजे, सुमाल वैजंती गले में विराजे, नट के समवेश बजे बंसुरी, नट के समवेश अधरामृत घोल उड़ेल उड़ावे, यश गावत गोप, यश गावत गोप धरे पद तन, यश गावत गोप चराय के गाय इते हरियावे, के गाय चराय के गाय इते हरियावे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे